13 नवंबर को यानी कि पहले फेज के अंदर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और आपको पता भी है कि 7 सीटों को लेकर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 13 नवंबर को राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे। 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर ये चुनाव होना है, यानी कि 13 नवंबर को एक तो उपचुनाव के जिन इलाकों के अंदर उपचुनाव होने हैं फर्स्ट फेज के अंदर वहां पर वोटिंग की जाएगी और दूसरा झारखंड के अंदर जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसमें भी वोटिंग होगी। तो यानी कि आपको बता दें कि राजस्थान के साथ साथ 2 ऐसे प्रदेश जहां पर जो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है, इसमें झारखंड और महाराष्ट्र है। झारखंड में 2 फेज के अंदर चुनाव होने हैं 13 और 20, और वहीं महाराष्ट्र के अंदर एक ही फेज में जो वोटिंग है वो की जाएगी और वो 20 तारीख को होंगे। चुनावी नतीजे जो है वो 23 तारीख को सामने आएंगे और इसी दौरान राजस्थान समेत जो देश के बाकी राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर फर्स्ट फेज के अंदर ये उपचुनाव किए जाएंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये जो है 13 तारीख को जो है इसके जो वोटिंग है वो की जाएगी और इसका जो चुनावी परिणाम है वो 23 तारीख को उसके नतीजे एक साथ ही सभी राज्यों के साथ सामने आएंगे। तो यानी कि 13 नवंबर को राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनावों को लेकर के जो तारीखों का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है और साथ ही तारीखों के ऐलान के साथ ही ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और इसके लिए बाकायदा कब नॉमिनेशन फाइल करना है, आखिरी तारीख कब है, ये सभी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे, तो उनके लिए ये बड़ी जानकारी है और जनता भी जो कि खाली हुई सीटों को लेकर के इंतजार में थी कि किसको चुनना है, तो वो समय अब आ चुका है और ये एक उत्सव के तौर पर है। जब चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें इन चुनावों को एक उत्सव के तौर पर मनाने की जरूरत है, इसको हमें उत्सव के तौर पर देखना चाहिए और चुनावी उत्सव में सभी लोग शामिल हों, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये इसमें सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं या फिर कह लिया जाए कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर वोटिंग पैटर्न को लेकर के उन्होंने सवाल जरूर उठाया। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी वो सामने आई है, राजस्थान की 7 सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं 13 तारीख को यानी कि 13 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और 23 नवंबर को उसके चुनावी निष्कर्ष यानी कि नतीजे उसके सामने आएंगे। तो 13 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद इंतजार करना होगा 23 नवंबर तक का, जब चुनावी नतीजे सभी के सामने आएंगे। उससे पहले नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर के नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो सभी जो चीजें हैं वो सामने हैं। लेकिन 7 सीटों का जो समीकरण है वो क्या कहता है, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी आप देखिए। लेकिन इस बीच इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, तारीखों का इंतजार था, 7 सीटों का उपचुनाव और इसमें क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए थे, तारीखों का इंतजार हो रहा था और वो भी अब जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। 13 तारीख तय हो चुकी है, 23 तारीख को नतीजे। बिल्कुल फाइनली जो है डिक्लेयर हुआ है, जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक तरीके से बड़ी परीक्षा है राजस्थान में सभी राजनीतिक दलों के लिए, ना केवल सरकार बल्कि कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद जो मनोबल डाउन हुआ है उसको इस इलेक्शन के जरिए वापस उठाना है। आरएलपी की एक सीट है, बाप पार्टी की एक सीट है, बीजेपी के पास एक सीट है, 4 सीट कांग्रेस के पास है। टोटल अगर 7 सीटों की बात करें और जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, 28 तक स्क्रूटनी होगी, 30 तक नामांकन वापस लेने की तारीख और 13 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी एक तरीके से प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो माथापच्ची पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी कांग्रेस और भाजपा के भीतर, वो अपने आप में अब अंतिम दौर में होगी और जल्द ही हम देखेंगे कि नामों का ऐलान कर लिया जाएगा। और सरकार के 9 महीने के कामकाज पर भी एक तरीके से ये चुनाव परिणाम जो है वो जनता की मोहर होगी। अगर आशानुरूप रहते हैं तो वाकई जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, अभी हम शाम को ही सुन रहे थे आज की जिस कैलेंडर जो जारी हुआ है भर्ती परीक्षाओं को लेकर, राजेंद्र राठौड़ प्रेस वार्ता कर रहे थे, बताने की समझाने की कोशिश कर रहे थे कि युवाओं के लिए क्या हुआ। एक बयान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आया कि कैसे राइजिंग राजस्थान के जरिए युवाओं को लॉन्ग टाइम जो है रोजगार कैसे दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में,
उस दिशा में वो कोशिश कर रहे हैं। तो सारे मापदंड सरकार लगातार कोशिश कर रही थी और फाइनली अब जनता जो है वो तय करेगी। 7 सीटों में अगर बात करें तो बाप पार्टी के पास 84 की सीट बड़ी टफ है सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ पर पिछले 2 चुनाव में लगातार बाप पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। हालांकि एक अच्छी बात बीजेपी के लिए ये कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन था वो अब वैसा नहीं है। लोकसभा में इसका बड़ा फ़ायदा हुआ था उनको, बाप पार्टी उनके साथ थी, आरएलपी हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी उनके साथ थी। अब ऐसा तालमेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता था कि अब जो उपचुनाव को लेकर के जो तैयारी है, क्या इसमें पहले क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा गया था, अभी क्या परिस्थितियां क्योंकि बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर के अब क्या इंडिपेंडेंट अलग अलग हर कोई अलग अलग लड़ेगा या एक साथ लड़ने की तैयारी है? परिस्थितियां तो अभी यही कह रही हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जो बयान अभी हाल ही के दिनों में आए हैं, जिस तरह की तल्खियां उन्होंने दिखाई, हरियाणा चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका है, और बाप पार्टी के जो राजकुमार रोत हैं वो भी कोई अच्छी जो है उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज